और रही उनकी प्लानिंग जो ये कह रहे थे बेटियों की इज्जत पे हमला करेंगे तो मुसलमान डाउन हो जाएंगे, इस्लाम का नाम खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं सुनो जालिमों, याद रखो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो बढ़ेगा। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। ये खूबसूरत महफिल आप अपने दिल में बिल्कुल भी मलाल मत कीजिए कि साहब हमने बहुत मेहनत और कोशिश की, प्रोग्राम नहीं हो पाया। आप यकीन जानिए ये एक तारीखी प्रोग्राम है। क्या है? ये एक तारीखी प्रोग्राम है और ये आप लोगों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की और अहले बैत की मोहब्बत और खुलूस है ये आपका कि इतनी मेहनत आपने की और जलसा बिल्कुल खत्म हो गया, लोग अपने घरों पे चले गए और फिर जाकर रात के 1-1:15 बजे जलसा दोबारा शुरू हो रहा है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जहां 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बारिश होती है और वो जलसे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन तारीखी जलसा इसी को कहते हैं कि ये एक तारीख रकम हो गई मंसूरपुर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश ने कोशिश बहुत की लेकिन मंसूरपुर के जवानों ने ये कह दिया जा बारिश तो भी अपना कमाल दिखाती रहे, लेकिन मंसूरपुर के जवान भी हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं जान चली जाए लेकिन आज की महफिल कैंसिल नहीं होगी। और कोशिश की, मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत ये अज़ीमुश्शान महफिल। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये महफिल बारिश की वजह से खत्म हो गई थी। फिर रात के 1 बजे हमारे मिसबाई साहब क़िबला की मेहनत, तमाम उलमा की सरपरस्ती और नौजवानों की कोशिश ने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से रात के 1 बजे, मेरी अपनी जिंदगी में कई जगह जलसों में बारिश हुई लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बारिश होने के बाद जलसा किसी भी तरह दोबारा शुरू हुआ हो मेरी अपनी जिंदगी का। चूंकि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ और बहुत ज्यादा मैंने दुनिया देखी भी नहीं है अभी, तो ये हमारे बड़े उलमा इकराम और तमाम जिम्मेदार बैठे हैं, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी में ये पहली महफिल ऐसी है कि ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गई, सब चले गए बिल्कुल, लेकिन दोबारा ये महफिल शुरू हुई। इसका मतलब कि मेरे आका हुसैन की नजरे करम है यहाँ के जवानों पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाहे करम है और वो जिनसे चाहते हैं अपना जिक्र करवा लेते हैं, वो जिनको चाहते हैं अपने जिक्र के लिए पसंद कर लेते हैं। और क्यों ना हो यहाँ सारे इमाम अहमद रजा के गुलाम बैठे हैं, सारे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। यकीन जानिए अल्लाह की बारगाह में हमारे चेहरे, हमारे जिस्म नहीं देखे जाते हैं, हमारे दिल देखे जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरों को देखता है न जिस्मों को देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। बारिश की वजह से गला भी मुतासर है, सफर की थकान भी है और हम लोग जिस अंदाज में आए, सफर का कपड़े और लिबास पहने हुए बैठे थे, तैयारी कर रहे थे मिंबर पे जाने की और बारिश हो गई। बहरहाल आवाज भी मुतासर है और अगर ये गला चलने लगा तो ये समझ लीजिए कि ये करबला शरीफ का फैजान होगा। आपकी दुआ से तकरीबन लगातार 3 साल हो गए मुझे करबला शरीफ जाते हुए। वो करम करते हैं, करबला शरीफ भी जाना होता है, नजफ अशरफ मौलाए कायनात की बारगाह में भी हाजिरी होती है, बगदाद सरकार गौसे आजम की बारगाह में भी हाजिरी होती है और जो है बहुत दूर दूर तक कई अंबिया इकराम और औलिया इकराम और अहले बैत की बारगाहें जहाँ हाजिरी होती है। तो उनका करम हो गया तो शायद कुछ देर आपके सामने चंद बातें अर्ज करूँगा। अल्लाह ताला हमें हक बोलने, सुनने और पहले खुद अमल की तौफीक अता फरमाए। आप यकीन जानिए, मुझे जब इस तरह जो आपके इलाके के जो जवान अभी जाग रहे हैं, बेदार हैं,
मुझे जब किसी इलाके में नौजवानों में ये बेदारी नजर आती है तो आप यकीन जानिए मुझे दिली तौर पर बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में हालात जैसे भी हों लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हमेशा लगेगा। इस इलाके के हालात जैसे भी हों मीलादुन नबी का जुलूस जरूर निकले। इस इलाके के हालात जैसे भी हों सरकार के नाम पर और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मसले पर लोग समझौता नहीं करेंगे। वही कहेंगे जो कल इमाम अहमद रजा ने कहा था, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो मुझे जिस इलाके में नौजवान जागते हुए और बेदार नजर आते हैं बड़ी दिली तौर पर खुशी होती है। आप जानते हैं क्यों? मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ही ये बनाया कि मुझे कौम के सोते हुए लोगों को जगाना है। मेरी जिंदगी का यही मकसद है। मैं शुरू में ही लोगों से कह देता हूं कि आप वाकयात सुनने के अगर आदी हो तो शायद मेरी तकरीर आपको ना पसंद आए, क्योंकि मैं किस्से कहानियां नहीं सुनाता हूं तकरीर में। मेरे पास जोक्स नहीं है सुनाने के लिए, चूंकि आज हालात न मस्ती के हैं न मजाक के हैं न जोक सुनाने के हैं। जिस कौम के साथ मुल्क की सरजमीन पर कोने कोने में मॉब लिंचिंग की जा रही हो वो कौम मस्ती और मजाक कैसे कर सकती है? जिस कौम की अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही हो वो कौम मस्ती और मजाक कैसे कर सकती है? जिस कौम की मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाई जा रही हो वो कौम मस्ती और मजाक कैसे कर सकती है? जिस कौम के मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हो वो कौम मस्ती और मजाक कैसे कर सकती है? जिस कौम का एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी का गुलाम जेल की सलाखों के पीछे हो, हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब, वो कौम मस्ती और मजाक कैसे कर सकती है? जिस कौम के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे हमारे एक आलिम को 8 महीने जेल में रखा गया हो वो कौम मस्ती और मजाक कैसे कर सकती है? नहीं मेरी कौम के जवानों, आज अगर तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है तो हुसैनियत का सबूत दे के जमाने से कहो कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये जागने का दौर है, सोने का दौर नहीं है। इसलिए आज इस अजीमुशान महफिल से और तारीखी प्रोग्राम से ये मैसेज लेकर जाइए, हमारे जब जलसे हों तो आने वाले उलमा इकराम को या तो जब तारीख लें तो आप मौजू दे दीजिए कि हजरत हमारे इलाके की जरूरत ये है, आपको ये बोलना है। और अगर मौजू ना भी दे सकें तो आने वाले आलिम को ये जरूर कहिए, हजरत जो मौजू भी आप बयान कीजिए मगर मिंबर पे मस्ती और मजाक नहीं होना चाहिए, माइक में मस्ती और मजाक नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया हंस रही है आज हमारे हालात पर। हमारे माइक में जब काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होती थी तो कौम के हालात कुछ और थे। आज हमारे मिंबर के हालात बदल गए तो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज भी अगर ये चाहते हैं हालात बदल जाएं तो कौम के उलमा को भी सीरियस होना पड़ेगा, कौम के जवानों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और कौम के जवान अगर आज भी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी का तेवर लेके निकलेंगे तो दुनिया के कुत्तों में इतनी औकात नहीं है जो मेरे नबी की इज्जत पर भौंक सके। आज भी हम ये नारा लगाएंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। आज जरूरत इस बात की है कौम के जवान जाग जाएं। हम गाफिल हैं, हम सो रहे हैं, इसलिए भौंकने वाले कुत्ते हर दिन मेरे नबी की इज्जत पे भौंक रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, हमारे जवान कई बार कहते हैं हजरत हुजूर की शान में बहुत गुस्ताखी हो रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे नबी का जिक्र मिटाने का। मैं कहता हूं जवानों, चूंकि हम हुजूर के आशिक हैं,
जब ये जुमले सुनते हैं वक्ती तौर पर हमारे दिल को तकलीफ जरूर होती है, मगर याद रखिएगा हुजूर का जिक्र मिटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। चूंकि मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। और रही नामुस रिसालत की बात, ज़हन हाज़िर है आपका, तवज्जो है आपकी, जवानों की तवज्जो है, जाग रहे हैं आप, गौर कीजिए। रही नामुस रिसालत की बात कि जो हुजूर की शान में ये कुत्ते भौंक रहे हैं आज की तारीख में, क्या होगा? मैं कहता हूं बस इतना कीजिए, मैं कहता हूं बस इतना कीजिए, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं बस इतना कीजिए, इन भौंकने वाले कुत्तों का डीएनए करा लीजिए। जब डीएनए कराएंगे बात खुल के सामने आ जाएगी, या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, बात खुल के सामने आ जाएगी। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। हुजूर की इज्जत की बात इनके समझ में नहीं आएगी। और एक बात और सुनिए, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की, इन्होंने अपना तारुफ इंट्रोडक्शन खुद कराया। हम तो इन्हें जानते ही नहीं थे हरामी है या हलाली है, हम जानते थे ना, हम जानते ही नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे। इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की और बता दिया है लोगों हलाली न समझना मुझे, है लोगों हलाली न समझना मुझे। इन्होंने अपना तारुफ खुद कराया। रही हुजूर की इज्जत की बात, उनकी शान ये है, मेरे इमाम फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरा। हुजूर का जिक्र, हुजूर का नाम खत्म हो जाएगा। बस बात इतनी है कि हम जबानी आशिक तो हैं, प्रैक्टिकल आशिक नहीं। ये जो हालात आज दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम जबान से आशिक होने के दावेदार हैं, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। आप कहें नहीं साहब प्रैक्टिकल हम हुजूर के आशिक हैं, तो मैं आपसे कहूंगा जिस कौम के 17 साल के जवान शराब के ठेके पर बैठे रात के अंधेरे में, वो हुजूर के वफादार कैसे हो सकते हैं? जिस कौम के जवान 18 साल की जवानी में जिना के अड्डे पर रात के अंधेरे में जाके बैठ जाएं, वो हुजूर के वफादार कैसे हो सकते हैं? जिस कौम के 20 साल के जवान दुनिया की थोड़ी नुमाइश व आशाइश के लिए सट्टा लगाना शुरू कर दें, शॉर्टकट मालदार होने के लिए, वो रसूलुल्लाह के वफादार कैसे हो सकते हैं? जिस कौम का जवान अपने वालिदैन का फरमा बरदार न हो, वो रसूलुल्लाह का वफादार कैसे हो सकता है? जिस कौम के जवान की आंखों में हया और पर्दा न हो, वो रसूलुल्लाह का वफादार कैसे हो सकता है? जिस कौम के जवान रात के अंधेरे में इंटरनेट पर बाज़ाब्ता गंदी फिल्में देखते हो, वो रसूलुल्लाह के वफादार कैसे हो सकते हैं? ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी आंखों में नूर अल्लाह ने गंदी फिल्में देखने के लिए नहीं दिया है, गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है। इसीलिए आशिक कहते हैं तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी पहाड़ा हो। जिस कौम के जवान आवारा हो जाए वो कैसे दावा कर सकते हम हुजूर के वफादार हैं? नहीं मेरे अजीजों, वफादार आप कह रहे हो क्या करें साहब, आदत पड़ गई है, ये गुनाह छूटता नहीं है। तवज्जो है आपकी? आप जो भी गुनाह करते हैं जहन में सोच लीजिए, सोच लीजिए आप, फिर मैं आपको हदीस सुनाऊं, जहन में रखिए। और ये भी सोचिए क्या आपने उस गुनाह को छोड़ने की कोशिश की?
आप कहेंगे हाँ, आप दिल में सोच लीजिए, मैंने 10 बार कोशिश की, मैं उस गुनाह से बच नहीं पाता हूं। याद रखिएगा, आशिक एक गुनाह तो क्या, हुजूर के लिए दुनिया छोड़ देते हैं। एक गुनाह की बात कर रहे हैं आप, एक गुनाह की बात कर रहे हैं। हुजूर के आशिकों ने हुजूर के नाम पर दुनिया छोड़ी है। आज हालत क्या है, हमारी पूरी जिंदगी गलत कामों में गुजर रही है। हम एक गुनाह छोड़ने के लिए राजी नहीं। नारा क्या लगाते हैं, हम हुजूर के नाम पर जान दे देंगे। आप यकीन जानिए, कोशिश हो मुमकिन हो तो मेरे इस जुमले को एडिट कर दें वीडियो वाले। ये जुमला कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी कौम के जवानों की बात है। मैं ये नहीं चाहता हूँ ये जुमला किसी और के पास पहुंचे, लेकिन बताना भी जरूरी है। मैं नहीं बताऊंगा आपको तो कौन और कौन बताएगा। हम ये कह रहे हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। जिस कौम के जवान अल्लाह के घर में हुजूर के हुक्म पर गर्दन झुका न सके, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते हैं। जो अल्लाह के घर में 5 वक्त गर्दन झुका न सके, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं। हमारा हाल ये है, हम तो रमजान के महीने में 5 वक्त की नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। हमेशा की नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते, मस्जिद जाएंगे तो 20 रकात तरावी पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए बाजारों में चले जाते हैं घूमने के लिए। फिर कहते हैं हम फलस्तीन के साथ है। नहीं मेरे अजीजों, फलस्तीन वाले ऐसे नहीं थे। उनका हाल ये है, जवान बेटे की लाश रखी है मगर सजदा कज़ा नहीं है। मस्जिद के मीनार तोड़ दिए गए, मलबे का ढेर पड़ा है मगर सजदा कज़ा नहीं है। बेटी की लाश पड़ी है, सजदा कज़ा नहीं है। सजदा करते हैं और पुकार के कहते हैं जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हुजूर के गुलाम ऐसे होते हैं, हुजूर के दीवाने ऐसे होते हैं। अगर आपके दिल में वाकई हुजूर की मोहब्बत है तो जबान से नहीं, प्रैक्टिकल अपने अंदाज से बताओ कि आप हुजूर के मानने वाले हो। आज आपको मालूम है हम क्या कहते हैं, सब फुला लोग इस्लाम की मजाक बना रहे हैं, फुला साहब इस्लाम की मजाक बना रहे हैं। ये जुमला हम और आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भैया क्या मसला है आपका, बैठ जाइए जरा, पूरा जलसा तो खराब कर रहे हो आप लोग बैठकर। हद है बिल्कुल, सामने बैठने वालों की जिम्मेदारी होती है मेरे भाई। हम लोग आज के जमाने में क्या कहते हैं, फुला बंदे ने इस्लाम की मजाक बनाई, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्या हम इस्लाम की मजाक नहीं बना रहे? बताइए, बना रहे हैं या नहीं बना रहे? हमारे नबी ने हमें शादी कैसी बताई और शादी हमारे यहाँ हो कैसी रही है। ढोल बाजे डीजे नाच गाने, ऐसा है या नहीं? अगर यही काम गैर करे तो हम कहते नहीं साहब इस्लाम का दुश्मन है। फिर हम कौन है? आज हमारे बूढ़े माँ बाप ओल्ड हाउस में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारा सगा भाई हमारे रवैये से नाराज है। आज हमारी बहनों का रिश्ता हमसे टूटा हुआ है। फिर हम कहते हैं नहीं साहब हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुजूर का दामन तो पकड़ने की जरूरत है, पकड़ने के बाद छोड़ना आता है। हमने सही माना में रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा ही नहीं। अगर हमने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा होता तो आज कौम मुस्लिम के इस मुल्क में हालात ऐसे नहीं होते। आपको क्या लग रहा है दामन हुजूर का पकड़ने वाले कैसे थे? जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब दामन सही माना में पकड़ा हुआ था तो हाल ये था, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। हम गुलामी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हम गुलामी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सही माना में हम मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम नहीं बने। आपको मालूम है आज हालात क्या है? आज हालात क्या है? सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मुझे बार बार याद आता है। वो जुमला मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी सोते में भी अगर आंख खुलती है ख्याल आ जाता है तो आंख से आंसू निकल जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक तारीखी जुमला, उन्होंने फरमाया कि अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज हमारी दुश्मनी किससे है? सगे भाई से। हमारी दुश्मनी किससे है? पड़ोसी से। हमारी दुश्मनी किससे? खानदान वाले से। ये कौम बाहर पिट के घर आ जाती है खामोशी के साथ।
और सगे भाई के 2 जुमले गवारा नहीं है, मस्जिद के इमाम के 2 जुमले गवारा नहीं है, मोहल्ले के हजरत के 2 जुमले गवारा नहीं है। ऐसे कैसे कह दिया तकरीर में, ऐसा कैसे ढोल पे पाबंदी लगा दी। याद रखिएगा, आलिमों का वजूद हमारे लिए रहमत है। जिन इलाकों में उलमा नहीं है, जिन इलाकों में मस्जिदें नहीं है, जिन इलाकों में मदरसे नहीं है, वहां के लोग आज भी खुशी के मौके पर गैरों के यहाँ पानी चढ़ाने जाते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। ये तो एहसान है इमाम अहमद रजा का कि इमाम बेटियों को मोहब्बत के दाम में फंसाएं और उसके बाद हामिला करें और उसके बाद छोड़ दें। ये मरती रहे 10, 20, 50 हजार नहीं, 2-3 साल के जमाने में कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो चुकी है। मुर्तद जानते हैं आप? जिसने इस्लाम छोड़ दिया, जो दीन से दूर हो गई, जो कलमे से दूर हो गई, जो अपने मजहब से बागी हो गई। 10, 20, 50 हजार नहीं, कई लाख बेटियां हमारी किस बुनियाद पर हुई मालूम है आपको? नंबर 1, कॉलेज में मिक्स एजुकेशन की वजह से लड़के और लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, एक टेबल पे हैं, एक रूम में हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती होती है, साथ पढ़ते हैं तो सोहबत असर करती ही है। अल्लाह और रसूल का यही फरमान है, सोहबत अच्छों की हो तब भी असर करती है, सोहबत बुरों की हो तो असर करती है। क्या हुआ? मोहब्बत का जाल फैला दिया गया, जो कि सामने वाले के जहन में पहले ही से फतूर था। वो प्लानिंग ही करके आया था कि हमारी कौम की बेटी की इज्जत पे हमला करेगा। इसलिए जब हमारी बेटियों को मोहब्बत के जाल में फंसाया, सीधी सादी हमारी बेटियां जाल में फंस गई। उसके बाद उस बेटी के साथ शादी की गई और चंद महीने के बाद जब वो बेटी हामला हुई, कितनी बेटियों के गले काट के नाले में डाल दिया गया, कितनी बेटियों को घर के अंदर जला दिया गया, कितनी बेटियों की गर्दनें काट दी गई, कितनी बेटियों के बाज़ाब्ता लाश उनके घर में बंद मिली। हमने कभी ये ख्याल किया कि हमारी जिम्मेदारी क्या थी? काश हमने एक कॉलेज बना लिया होता। मुसलमान आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? हमारी सारी तवज्जो है 1.25 महीने की 40वें की न्याज पर, हमारी सारी तवज्जो है उर्स और कव्वाली पर, हमारी सारी तवज्जो है हमारी शादी पर। मैं समझता हूं अगर कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में 1 साल उर्स और कव्वाली बंद करके कौम की खून पसीने की कमाई जमा कर ले तो हर शहर में की यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो सकती है, हर इलाके में एक कॉलेज बन सकता है। ये मत सोचिए मैं अकेला हूँ, मिजाज ये बनाइए मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और रही उनकी प्लानिंग जो ये कह रहे थे बेटियों की इज्जत पे हमला करेंगे तो मुसलमान डाउन हो जाएंगे, इस्लाम का नाम खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ सुनो जालिमों, याद रखो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो बढ़ेगा। जितनी कोशिश इस्लाम को दबाने की आज के जमाने में की जा रही है, इतनी बल्कि इसके मुकाबले में 1% कोशिश किसी और धर्म के लिए की जाती, नेस्तु नाबूद हो गया होता। ये मेरा इस्लाम है जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं आखिर में, हर कौम के जवान, मैं ये बात हमेशा कहता हूं, आज आपसे भी कह रहा हूं, हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। कौम के जवान उस कौम का कीमती सरमाया होते हैं। दुनिया के पास चूंकि लोग आज तक इसी चक्कर में हैं, मुसलमानों के बच्चे बहुत पैदा होते हैं, बहुत सारे लोगों को टेंशन है बहुत बच्चे पैदा होते हैं। भाई ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह किसको नवाज दे। आपको किसने रोका साहब? हमारे यहाँ बच्चे बहुत हैं, आपको किसने मना किया? याद रखिएगा ये दौलत जवानों की कौम मुस्लिम के पास सबसे ज्यादा है। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती चीज उस कौम के जवान होते हैं। जवान वफादार रहते हैं तो कौमें जिंदा ताबिंदा रहती है।
और कौम के जवान अगर कौम से बागी हो जाते हैं तो वही कौम पैरों के नीचे मसल दी जाती है। जब तक हमारी कौम के जवान कौम के वफादार रहे थे, मसलक और मजहब के वफादार थे, कौमों के सर पर इज्जत का ताज था। जब से हमारी कौम के जवान अपने मसलक और मजहब के बागी हो गए, आज मुल्क के कोने कोने में हमें पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। जिस जमाने में कौम के जवान वफादार थे, देख लो कौन सा दौर था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, वो मोहम्मद बिन कासिम का दौर था, वो टीपू सुल्तान का दौर था, वो अर्तुगरुल गाजी का दौर था, वो उस्मान गाजी का दौर था, वो मुस्तफा के गुलामों का दौर था, जब कौम के जवान जिंदा ताबिंदा थे, मसलक और मजहब से मोहब्बत थी, अपने दीन से मोहब्बत थी, मुस्तफा की शरीयत से मोहब्बत थी, तो हमारे सरों पर इज्जत का ताज था। आज क्या हाल है, क्या हाल है आज? मैं उधर जाना नहीं चाहूंगा, मौका नहीं है। सल्तनत उस्मानिया किस दौर में कायम हुई, कैसे कायम हुई, क्या हालात थे उस जमाने में? उस कबीले के पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं थी, कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं था, लेकिन मोमिन जब इरादा कर लेता है, ठान लेता है, तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। हमने ख्वाब देखा ही नहीं, हमने ख्वाब अपनी आंखों में सजाया ही नहीं, हमने कभी प्लानिंग की ही नहीं, हमने कभी मशवरा किया ही नहीं, हमने कदम आगे बढ़ाया ही नहीं। आप कह रहे हैं कामयाबी नहीं मिली, आपने प्लानिंग क्या किया? आपने कदम कब बढ़ाया? आपने काम की शुरुआत कब की? आप कदम बढ़ाते तो सही। जिस कौम के पास, जिस कौम के अंदर कामयाबी से ज्यादा नाकामी का खौफ होता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे यहाँ खौफ ज्यादा है, हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे? अरे यार खुदा के बंदो, कदम तो बढ़ाओ, कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना मेरे रब का काम है। तुम कदम बढ़ाओ तो सही, आगे आओ तो सही। हालत आज के जमाने में ये हो गई कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद पूरे मुल्क में देख लीजिए, ना कॉलेज है हमारे पास, ना हॉस्पिटल है हमारे पास, ना एजुकेशन की कोई टीम है हमारे पास, ना हमारे जवानों का कोई आने वाले दौर में मुस्तकबिल है, कोई फ्यूचर है। हाल क्या है हमारा? सब अपनी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है। बल्कि कितने नौजवान तो ऐसे हैं जो आज भी सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप में बैठने वाले मुफ्तियों के फतवे पर अमल कर लेते हैं। ऐसा है या नहीं है? कितने लोग आज हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं महज फेसबुक के मैसेज पढ़ने के बाद। कितने लोग इसी झगड़े में हैं, पहला नंबर किसका है? कितने लोग सोशल मीडिया पर उस मिर्जा झेलमी के बयान को सुनकर अपने ईमान को खराब कर ले रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं तारिक जलील जैसे इंसान के बयान को सुनकर अपने ईमान को खराब कर ले रहे हैं। अरे यार खुदा के बंदो, हमारे लिए इमाम अहमद रजा काफी है, हमारे लिए मुफ्ती आजम हिंद की जात काफी है, हमारे लिए ताजुश शरिया की जात काफी है, हमारे लिए अल्लाह ने गरीब नवाज जैसी जात इस मुल्क में भेजी है, हमारे लिए गौसे आजम का फैजान काफी है, हमारे नबी लिए मुस्तफा की औलादें काफी है। हमें किसी बदअकीदा से दीन सीखने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा बयान करते हैं, वो बहुत अच्छा बयान करते हैं, बड़े हवाले के साथ बात करते हैं, हवाले के साथ जिन्हें कुरान का देखकर नाजना पढ़ना ना आए, जो कहते हैं बुखारी शरीफ की दलील देते हैं, हिंदी में लेके बुखारी बैठे हुए हैं, हदीस नंबर बता रहे हैं, जो नहव व सर्फ न जाने, जो बलागा न जाने, फेल फाइल मफूल न जाने, जिन्हें यह भी सलीका नहीं है बुखारी की इबारत कैसे पढ़ी जाएगी, हत्ता के बुखारी का पूरा नाम तक न जाने, वो कौम को गुमराह कर रहे हैं। याद रखिए मेरे जवानों, हमारे लिए अल्लाह ने इतने बड़े बड़े औलिया इकराम की जमात हमारे लिए भेजी है। हमें किसी दीवाने के चक्कर में आके इस इख्तिलाफ का हिस्सा नहीं बनना है। हमारे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। ये मसाइल आपके लिए नहीं है किसका पहला नंबर है किसका चौथा नंबर है, आपके लिए हुक्म ये है कलमा सीखो, नमाज सीखो, दीन
दीन सीखो, कुरान सीखो, अपने मसलक और मजहब के वफादार रहो, वालिदैन के वफादार रहो और अपने सीने में मिल्लत का दर्द पैदा करो। इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अस्बहा वलम यहतम्मा बिउमूरिल मुस्लिमीना फलैसा मिन्ना। हुजूर फरमाते हैं, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसके सीने में उम्मत का दर्द न हो, वो हम में से नहीं है। एक सुबह आप रात को बिस्तर पे चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, उठ के चले जा रहे हैं, कभी ये ख्याल आया कि फलस्तीन के बच्चे भूखे हैं? कभी ये ख्याल आया उन मजलूमों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं है? कभी ये ख्याल आया हमारी कौम के कितने जवान जेलों में डाल दिए गए हैं जिनकी कोई जमानत कराने वाला नहीं है? कभी ये ख्याल आया हमारा एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के मसले पर जेल गए, आखिर उनके मसले में क्या चल रहा है? कभी हमें ख्याल आया? नहीं। याद रखिएगा, जिस कौम के जवान दुनिया के शोर शराबे को छोड़कर एक पूरी तंजीम बनाकर, तहरीक बनाकर इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं, इनकलाब जरूर आता है, माहौल जरूर बदलता है। हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हमारा हाल तो ये जाहिरी तौर पर, मैं बस खत्म करने लगा, जाहिरी तौर पर हम कहते हैं हम हुजूर के नाम पर जान दे देंगे, लेकिन आपको बताऊं, जब तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत का मसला आया, बहुत सारे नौजवान मुझे उस रैली में नजर नहीं आए। उन रैलियों में बहुत सारे जवान नजर नहीं आए। उनसे कहा गया, क्या बात है, आप नहीं थे? तो कहा, हमारे वालिदैन ने हमें रोक लिया था कि पुलिस प्रशासन चारों तरफ से निगरानी कर रहा है, नामुस रिसालत का मसला है, तुम जाओगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं, जवानों, तुम इतनी सी बात पे रुक गए, नाम आ जाएगा। अरे ताजुश शरिया के गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। ताजुश शरिया के गुलाम ये ऐलान करते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जवान ये नहीं सोचते मेरा नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं, नाम आता है एक बार नहीं, 1000 बार नाम आ जाए, एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए। इसलिए कि अगर हुजूर का खाते हैं तो गुन भी हुजूर के गाएंगे, अगर सदका उनका मिला है। आज मंसूरपुर के ये जवान रात के 2 बजे तक बैठकर अशरफ जिलानी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? न मेरे खानदान को जानते हैं, न मेरे परदादा को जानते हैं। इज्जत मेरी नहीं है, इज्जत निस्बत मुस्तफा की है, इश्क रसूल की इज्जत है। कौन जानता था 4 दिन पहले खादिम हुसैन नज़वी कौन है? कौन जानता था सलमान अज़हरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। गुलाम बनो तो सही, हुजूर के गुलाम बनो तो सही। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना मअल उस्र युस्रा, परेशानी पहले है, आसानी बाद में है। परेशानी पहले है। आज हमारे चंद नौजवान दीन के किसी रास्ते में खड़े होते हैं, मैं आपको जलसे ही की मिसाल दे दूं, खड़े होते हैं और जब जलसे के लिए, भैया बैठ जाओ भाई, ये सारे शेरनी तबर्रुकात अभी कर लोगे, बैठ जाओ 10 मिनट। खुद जबरदस्ती आपने ये काम किया, उसके बावजूद खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हो, ये ला लो, बैठ जाओ यार 10 मिनट। खुद ही आपने रात के 2 बजे जलसा शुरू कराया, इतनी मेहनत से थोड़ी देर सुन लो 10 मिनट। मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है आपके ज़हन में? क्या कहा मैंने? बताइए, किसी को याद है? देखिए, यही होता है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना मअल उस्र युस्रा, परेशानी पहले है, आसानी
अब होता क्या है, दे दीजिए पानी दे दीजिए। होता क्या है, आपने जलसे की शुरुआत की, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल मिसाल दे दूं आपको। आपने जलसे की शुरुआत की, 10-15 नौजवानों की टीम बनी जलसे के लिए, हमेशा ऐसा होता है, टीम बनी, आपने जलसे के लिए तैयारियां शुरू की। अब आप देखिए जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं। 90 लोग दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह जलसा कामयाब कर दे, मगर 10 लोग ऐसे भी होते हैं दूर खड़े हुए तमाशा देखने वाले कि बारिश हो जाए फिर मजा आए कि जलसा कैसे कराएंगे। मौलाना अफसार की इज्जत दांव पे लग जाएगी, बेइज्जत हो जाएंगे। मैं कहता हूं नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वो तो इज्जो मन तशाओ वो तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वो तो इज्जो मन तशाओ वो तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। जब काम की शुरुआत होती है, जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं हमारे जवान, तो मुखालिफत भी होती है। तो मुखालिफत जैसे ही होती है तो हमारे जवान घर में आके कहते नहीं भैया ये लास्ट जलसा है, अपने को अगली साल जलसा नहीं कराना। ऐसा है या नहीं है, बताइए। जब परेशानी आती है, जब मुखालिफत होती है, जब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जब लोग सपोर्ट नहीं करते, जब लोग मुखालिफत करते हैं, जिसने 10 रुपए नहीं दिए वो भी राय देता है, ना मानो तो नाराज हो जाता है, तो हमारे लोग परेशान हो जाते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट जलसा है मेरा, अब अगली बार नहीं करना है। आपने कुरान की इस आयत पर गौर नहीं किया, इन्ना मअल उसरि युसरा, परेशानी पहले है आसानी बाद में है। आप आसानी पहले मत तलाश कीजिए, परेशानी जिंदगी में पहले इसलिए आती है, आजमाया जाता है, परेशानी के बाद जो बड़ा मनसब मिलता है ना, इंसान उसकी कद्र करता है, संभाल लेता है। लेकिन अचानक दर्जा दे दिया जाए तो पता नहीं संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए लोहे को और सोने को भट्टी से गुजारा जाता है। सोना जेवर बन के आएगा, इज्जत बाद में मिलेगी, रानी के गले में बाद में जाएगा, पहले भट्टी में जाना है। जो जितना तपाया जाता है इज्जत उतनी बढ़ जाती है। हमने देखा है हमारे जमाने में एक मर्द कलंदर, दुनिया जिसे खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, घसीटा गया, मारा गया, सताया गया, जेल में डाला गया, मगर उस मर्द कलंदर ने व्हील चेयर पर बैठकर फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में ऐलान किया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो गिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। याद रखिए, जब उन्हें खींचा गया जमीन पे डालकर, पैर से काम नहीं कर पाते, व्हील चेयर पे हैं, जमीन पे डाल के खींचा गया। वो रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। जब किसी को जमीन पे डाल के खचेड़ा जाता, खींचा जाता ना, इंसान परेशान होता, रोता है। वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनसे पूछा गया क्या बात है, आप रो नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया हाँ बात इतनी है, तुम जिसके कहने से खींच रहे हो वो नहीं देख रहा है, मगर मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरे नबी देख रहे हैं। और मेरे इमाम ने पहले ही कहा, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर हो। गुलाम हो तो ऐसा हो, दीवाना हो तो ऐसा हो। और जब उस मर्द कलंदर का जनाजा चला था, ये जनाजा किसी एमपी का नहीं है, किसी एमएलए का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, इतने गरीब एक मौलवी का जनाजा है जिसकी छत भी पक्की नहीं है, जिसके घर की दीवारें भी कच्ची हैं, जिसके पास कोई आलीशान घर नहीं है। जिससे पूछा गया खाना कितने रुपए में खा लेंगे, कहा मैं तो खाना 5 रुपए में पेट भर के प्याज रोटी पे रख के खा के अल्लाह का शुक्र अदा कर लेता हूँ। इतने छोटे से इंसान का जनाजा, बज़ाहिर गरीब आदमी, मगर हाल क्या था,
लोग उसके जनाजे में लंदन और अमेरिका से लाखों रुपए की फ्लाइट का टिकट लेकर आए। भीड़ इतनी, दुनिया की अक्लें हैरान हो गई। तो गुलामों ने कहा आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। तो कब्र में उतारने वालों ने ऐलान किया ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलाम बने तो सही हुजूर के, आशिक बने तो सही हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा तो पैदा करें। अल्लाह आपके सर पर इज्जत का ताज रखे। आज हम हुजूर के नाम की बात तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारी मोहब्बत हुजूर से उस लेवल की नहीं है जितनी होनी चाहिए। वरना अगर ऐसी मोहब्बत होती तो इन भौंकने वालों में इतनी हैसियत और गुंजाइश नहीं थी जो मेरे नबी